ये कहानी है एक चालाक चौकीदार की, चतुर चालाक चौकीदार की कहानी है। तो इसमें क्या रहता है कि जो एक मालिक जो है तो अपने चौकीदार को रखता है अपनी सेवा के लिए, पर वो चौकीदार को जो पेमेंट रहती है वो 10,000 रुपये ही महीने रहती है। अब चौकीदार का उतने से खर्च नहीं चलता रहता है, तो वो क्या करता है, लोगों से डिमांड करता है कि आप मेरे को डोनेशन दीजिए, और लोग उसको डोनेशन देने लगते हैं। अब उसके मालिक को टेंशन होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनेशन लेते लेते जो समाज के गलत लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, जो ब्लैक मनी रखते हैं, या फिर जो हमारे दुश्मन हैं, कहीं उनसे डोनेशन न लेने लग जाए और ये हमारा अहित कर दे। तो मालिक बोलता है भाई तुम डोनेशन तो लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर जो तुम्हारा डोनेशन 20,000 रुपये से ज़्यादा रहेगा तुमको बताना पड़ेगा ये डोनेशन तुमको किसने दिया है, और वेबसाइट में इसको डालना रहेगा। तो जो नौकर क्या होता है कि वो ठीक है तैयार हो जाता है कि ठीक है साहब हम ऐसा ही करेंगे। अब होता क्या है कि अब चौकीदार भी चालाक, चतुर भी चालाक भी, तो क्या सोचता है कि बताता है मालिक ये जो लोग पैसा दे रहे हैं तो ये हमें सब कैश दे रहे हैं, और कैश में क्या है कि ब्लैक मनी जो है तो कैश में दे सकते हैं। तो हम ऐसा एक रूल बना दे रहे हैं कि कोई भी आदमी पैसा जो है तो कैश में नहीं देगा, वो डायरेक्ट बॉन्ड के फॉर्म में देगा, और वो जो बॉन्ड है वो SBI बैंक में जाके बॉन्ड बनवाएगा, और वो बॉन्ड जो है तो वो हमको देगा, और हम उस बॉन्ड को लेके SBI में जाएंगे तो हम SBI जो है उसी बॉन्ड के केस में हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। मालिक खुश हो जाता है कि नौकर तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है कि इससे तो हमारा ब्लैक मनी एकदम से नहीं आएगा, जो इसके पास जो आएगा सब अच्छे लोग ही पैसा भेजेंगे क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसने जो नौकर ने बॉन्ड सिस्टम चालू करवा दिया। अब इस बॉन्ड सिस्टम में क्या है कि इसके नौकर के पास जो पैसा आता है उस पैसे का पता नहीं किसी को नहीं रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो जिस SBI बैंक के थ्रू बॉन्ड बना था SBI बैंक को पता हो सकता है, और बाकी किसी को भी पता नहीं रहेगा कि नौकर को पैसा किसने दिया हुआ है। तो कल के डेट में अगर दुश्मन दे रहा है, या ब्लैक मनी वाली दे रहे हैं, या करप्ट दो लोग दे रहे हैं, क्रिमिनल दे रहे हैं, या विदेश की बाहरी एजेंसी जो भारत का बुरा चाहती है वो दे रही है, मतलब मालिक का बुरा चाहती वो दे रही है, तो वो सब मालूम नहीं पड़ेगा। तो इससे तो खतरनाक, ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा बॉन्ड सिस्टम। तो ऐसे करके ये नौकर ने 2017-18 में ये बॉन्ड सिस्टम चालू करके बॉन्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए हुए है। अब इस बॉन्ड सिस्टम में क्या है कि किसको पता रहेगा, SBI बैंक को पता रहेगा, और जो करंट में सत्ता में रहेगी सरकार, उस सरकार को पता रहेगा, क्योंकि ED अगर कोई भी केस ब्लैक मनी का मतलब केस रजिस्टर कर लेती है तो उसके अगेंस्ट में वो सारा डाटा निकलवा सकती है। तो ED को पता होने का मतलब है सरकार को पता हो जाना, सरकार को पता होने का मतलब है जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रहेगी उसको पता हो जाना। तो इसका ड्रॉबैक भी क्या है कि इससे क्या है कि कोई भी जो डोनेशन देने वाले हैं वो सिर्फ जो पार्टी पोजीशन में रहेगी, जो सत्ता में रहेगी उसको ही डोनेशन देंगे, और जो अपोजिशन में रहेगी उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर उसको देते हैं तो क्या होगा कि सरकार जो है तो उनके ऊपर छापा डाल के CBI ED का छापा डाल के परेशान करेगी। अब शॉर्ट में थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पब्लिक है या पब्लिक भारत का जन्मा हुआ आदमी हो सकता है, या फिर कोई विदेशी आदमी हो सकता है जो भारत के लोग के किसी एक आदमी साथ मिलकर यहाँ पार्टनरशिप में कंपनी चला रहा हो, वो हो सकता है, या फिर कोई भी आदमी जो स्टेब्लिश हो इंडिया में हो सकता है। अब जैसे कि जो गूगल कंपनी का मदर कंपनी है अल्फाबेट, वो डोनेशन नहीं दे सकती है, पर गूगल जो इंडिया है वो डोनेशन दे सकती है। ऐसा आप समझ सकते हैं कॉर्पोरेट इन इंडिया का मतलब। तो अब ये क्या है कि ये लोग जाएंगे और जो मनी है वो उस मनी को या चेक के फॉर्म में या डायरेक्ट ट्रांसफर के फॉर्म में SBI का जो 929 ऑथराइज बैंक है उनको देंगे, और उसको देने के बाद वहाँ से ये बॉन्ड लेंगे, और वो बॉन्ड लेकर के जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इनको देना होगा उस पॉलिटिकल पार्टी को जाके दे देंगे। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, उस बॉन्ड को लेके जाएगी फिर से SBI में, और उसको अपने अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करवा लेगी।
उस बॉन्ड के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड दिया जा सकता है जो कि लोकसभा या विधानसभा में 1% वोट मिनिमम उसको मिल रहा हो, वही एलिजिबल रहेगा बॉन्ड लेने के लिए। अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड देखा गया है कि टोटल तब से लेके 12,000 करोड़ का डोनेशन हो चुका है। उस 12,000 करोड़ के डोनेशन में से 90 से 95% डोनेशन सिर्फ एक ही पार्टी को गया है, बीजेपी पार्टी को गया है, तो जो सत्ता में है, और बाकी जो डोनेशन है रिमेनिंग को गया है 10%। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आदमी 1 करोड़ या 100 करोड़ 50 करोड़ किसी को डोनेशन देगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो भी जो सत्ता में है, तो ऐसे देगा नहीं, देगा वो कि उसके फेवर में कुछ डिमांड तो रहेगी उसकी ना, तभी तो डोनेशन देगा। और सरकार को पता भी रहता है कौन डोनेशन दे रहा है। तो ये जो बॉन्ड है वो देश के लिए हितकर नहीं है। इससे तो क्या होगा कि जो सरकार में जो करंट में सरकार है, कोई भी पार्टी की हो सकती है, उनको डोनेशन अगर कल की डेट में क्रिमिनल लोग, विदेशी फॉरेन लोग जो कि भारत का हित नहीं चाहते, वो डोनेशन दे करके कुछ भी काम कराएंगे। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के पास पावर होना, तो इस बॉन्ड की वजह से वो पावर जो है लोगों के बीच से कॉरपोरेट की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्योंकि जब कॉरपोरेट क्या है कि डोनेशन देंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट मतलब उस जिस पॉलिटिकल पार्टी को देगी उसी की सरकार रहेगी, तो वो गवर्नमेंट उनके फेवर में काम करेगी, क्योंकि जब उनको पैसा मिल रहा होगा। और ये जो डोनेशन है अगर पब्लिक को पता रहे तो गवर्नमेंट को थोड़ा संकोच भी लगेगा, पर इसको ऐसा बॉन्ड को बनाया गया है कि पब्लिक को कहीं पता, किसी को पब्लिक को इन्फॉर्म ही नहीं करना, किसी को बताना ही नहीं है किससे हमने को पैसा मिला हुआ है। तो जहां आप बोलते हैं कि जो पब्लिक है पूरा अपने अपने एक रुपए को ट्रांसपेरेंट रखे, तो आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐसा बिल क्यों लेके आए कि उनको बताना ही ना पड़े, उनको जवाबदेही ही ना रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।